रंगोली पछड़ा देख रहा को सुना दिख रहा है है तुमको रंगोली में कमर वाइज रहा तुमको तो ना का को जोन तुमका कहा जाता ना तुम मेरे का इतने सीधे करो करे तुम आगे नहीं करते वह रहे मरवाए ना, लेकिन तुम मरवा दियो ना। हाँ मरवा दिया तुम हमको तुम के चक्कर में रहा तुम देखो देखो, अगर तुमका मरवावे खोए ना, मरवावे खोए तो तुम आए तब मरवाई हो, हिया नहीं मरवा सकते हो, हिया मरवा दियो। जलवा नहीं के चक्कर में हुआ जलवा है ना तुम्हारा। क्यों करते हो किसी बेटे का रुपया पैसा बर्बाद? मत करो शादी। आखिर जब तुम्हें सेक्स की भूख ही है तो अपने घर में रहो, अपने गांव में रहो और धंधा करो, पैसा कमाओ, अपने भाई बहन अपना परिवार चलाओ, अपने माँ बाप की रेख देख करो और फुल एंजॉय करो। शादी के नाम पर क्यों किसी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करती है ये सीतावती? मैं तो कहता हूँ, अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे तलाक दे दो। आखिर मैं खुशी खुशी तलाक दे दूंगा तुमको, अगर तुम चाहोगी तो। इतनी बदचलन औरत का जलवा शिवगढ़ क्षेत्र में चलता है। मैं तो कहता हूँ ग्रामवासियों से कि अगर ऐसी औरत अगर गांव में रखेंगे तो सीतावती को देख देख कर और लोगों की बहू बेटियां बिगड़ जाएंगी। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि इसको धक्के मारकर गांव से भगा देना चाहिए। सरकार तो अंधी है ही, क्योंकि किसी का बेटा मारा जाता है सरकार क्या करती है? उसके घर आती है, मुकदमा पेशी चलाती है, उसके बाद किसी का बेटा टंग जाता तो उसको नीचे उतारती है, दुनिया के नाटक भर कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहाँ से आती उसकी लाश, घर वाले बेचारे किसी भी तरह से आंसू गिरा गिरा के रो रो के मुँह साथ पटक पटक के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन सरकार हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहती है, क्योंकि जो जुल्मी होता है उसको सज़ा नहीं मिलती। जो निर्दोष होता है कानून की नज़र में वही दोषी माना जाता है। इसलिए सरकार से और कानून से मेरी गुजारिश है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, गलती जिसकी हो गलत उसको ठहराया जाए। हमारी नज़रों में और दुनिया की नज़रों में सीतावती गलत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेमी से बात करते वक्त पकड़ी गई और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। बोले गाँव आ जाओगे तुमको मरवा देंगी, और गर्भपात की भी। तो बताइए, ये तीन कांड एक धंधे गिर औरत ही कर सकती है। ये सीतावती मानपुर ग्राम सभा बिलसा, शिवगढ़ थाना, जिला रायबरेली के रहने वाली है। सभी से निवेदन है कि ऐसी औरतों से ज़रूर बच के रहना, ऐसी औरतों के चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि उसने मेरे साथ साजी का झांसा देकर मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। भाई, जो औरत एक माँ का फर्ज ना अदा कर सके और जो औरत एक पत्नी का फर्ज ना अदा कर सके, जो औरत एक बहू का फर्ज ना अदा कर सके, दुनिया की नज़र में उसको रंडी कहते हैं। जो कि मायके में बैठी रहती है और पतियों पर झूठे आरोप लगाती है और घर में बैठी रहती है और पति बेचारा घुट घुट कर जीता है। तो ऐसी औरतों से सावधान रहें दोस्तों, क्योंकि ये मैं बात सीतावती के लिए कह रहा हूँ। सीतावती घर में रहती है, झूठा इल्ज़ाम मुझ पे लगाती है और दुनिया की नज़रों में मुझे गिराती, लेकिन अपने आप को नहीं देखती। कितनी बदचलन औरत है। हज़ारों आशिक फंसा रखे हैं। उसके बाद जब मुझे पता चला किसने आशिक फंसा रखा, इसका प्रेमी है, तो मुझे मुझे दोषी बनाया गया सीतावती के वास्ते। अब बताओ, मैं सीधा साधा आदमी, मुझे मुजरिम ठहराती हो। अगर मैं मुजरिम ही था तो इसके साथ शादी क्यों करता? मेरे भी सपने थे इसके साथ, हमारी ज़िंदगी में आएगी, हमारी ज़िंदगी चेंज होगी। लेकिन ये साली रंडी निकली, लड़कों के चक्कर में मेरी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी और मेरे 6 महीने का बच्चा, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं तो कहता हूँ इसको भाई समाज में एक पेड़ में टांगा जाए और इतने जूते मारे जाएं इसके सर पर कि ये शकल भी ना दिखा पाए और मुँह काला करके इसको क्षेत्र से भगा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीतावती का कितना बड़ा जलवा है। उन्होंने हमको मारने की दी धमकी। बोले
सीतावती ने बोला है मैं कहीं भी उसको मिल जाऊंगा तो वो मुझे मरवा देगी जान से। देखिए कितनी बदचलन औरत है ये। भाई एक औरत एक मर्द से नहीं जीत सकती, क्योंकि उसने यार फंसा रखे हैं, तभी उसने हमको मारने की धमकियां दी। इतना बड़ा तभी उसका जलवा चलता है। ठीक जैसे कि उन्होंने सीतावती ने पहले एक शादी की, उसको छोड़ दिया, ग्राम सभा के लोगों से बोला कि वो कुछ कर नहीं पाता। वो कुछ नहीं कर पाता इसका मतलब भाई सेक्स की भूखी है वो। मेरे साथ शादी की, एक बेटा भी हो गया, 6 महीने है, 6 महीना के हमारे बच्चा है, और अब कह रही हैं तुमको जान से मरवा दूंगी। अगर भाई तुमको अपना घर नहीं बसाना था तो शादी क्यों करती हो भाई? क्यों करती हो?